देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश भर के विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा की। बोर्ड परीक्षा से पहले पीएम मोदी ने छात्रों को कामयाबी का मंत्र दिया है। 7वीं बार परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्रों के साथ साथ अध्यापकों और अभिभावकों को गुरु मंत्र दिया है। इस पूरे कार्यक्रम को कई विद्यालयों में छात्रों के लिए सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों के साथ अध्यापकों और अभिभावकों को भी खासा उत्साह दिखाई दिया। वहीं बच्चों के साथ अभिभावकों और अध्यापकों के लिए भी यह कार्यक्रम काफी लाभदायक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंथी में विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों से बात की हमारी टीम ने, जिसमें विद्यालय के अध्यापकों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा की आज 7वीं कड़ी थी, जिसमें देश भर के बच्चों से उन्होंने सीधा संवाद किया और उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए, जिससे बच्चों को काफी प्रेरित भी किया गया। वहीं अध्ययनरत बच्चों ने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अंदर छुपे परीक्षा के डर को किस तरह से दूर करना है, यह बताया। वहीं बच्चों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोबाइल का उपयोग कम से कम करने और लिखकर अभ्यास करने के बारे में जिस तरह से बच्चों को प्रेरित किया है, वह हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आइए सुनते हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंथी के विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावक ने क्या कहा इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंथी। बात कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की है, यहाँ पर भी दिखाया गया है, क्या खास बात रही है उनकी? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 7वें संस्करण में बच्चों के लिए परीक्षा के बारे में जो उनकी घबराहट है, उनकी नर्वसनेस है, उस बारे में उन्होंने खुलकर बात की बच्चों से। उनके प्रश्नों का और उनकी जो भी झिझक है उस बारे में उन्होंने अच्छे से उनका समाधान बताया है। और सबसे ज़रूरी बात, जो बच्चे अभी इस टाइम पे परीक्षा में घबरा लास्ट मिनट में और जो सोशल टेक्नोलॉजी है उसकी गिरफ्त में जाना बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस बारे में मोदी जी ने बच्चों को मोबाइल से जुड़ी हुई समस्याएं और इसके उपयोग, इसके समाधान, उनकी हर चीज़ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों से खुलकर बात की। शिक्षक और बच्चों के जो रिश्ते हैं, उनका जो नाता है, वो शुरू से लेकर परीक्षा में ही नहीं, शुरू से लेकर उन्होंने अंत तक अपना नाता बनाए रखने के लिए बात की उन्होंने, ताकि बच्चा खुलकर अपने शिक्षक से बात कर सके, उनकी मन में जो भी परेशानी हो उस बारे में उन बच्चों को, अपने टीचर्स को बता सके। और जो अभिभावक हैं उनकी भी खास समस्या मोबाइल को लेकर रही है, क्योंकि बच्चे आजकल पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल पर ध्यान देते हैं, क्योंकि जो अभी इस टाइम पे जो समाज में लोगों को देखकर जो होड़ मची हुई है कि लोग मोबाइल पर ही लगे रहते हैं, पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, उसके बारे में मोदी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी बच्चों को समझाया। कम से कम। क्या नाम आपका? स्वाति रालीज। कहाँ कार्यरत हैं? मैं यहीं पर कार्यरत हूँ, हिस्ट्री में लेक्चरर हूँ। देखा जा रहा है जी। आज बात की जाए अगर इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की, तो चूँकि मैं एक अभिभावक भी हूँ, मेरी बच्ची भी 10th बोर्ड में है और मैं यहाँ बोर्ड क्लास की टीचिंग भी करवाती हूँ। तो आज हमारे जो स्कूल में बच्चों को परीक्षा चर्चा कार्यक्रम दिखाया गया, इसमें बच्चों ने बहुत मन से और उन्होंने पूरे लगन से उस चीज़ कार्यक्रम को देखा और उनके अंदर सकारात्मकता आई। इसका उन्होंने जो 2-4 बातें बताई, वो हमारे लिए भी, टीचर्स के लिए भी, अभिभावक के लिए भी, जिसमें बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि आपको सभी बच्चों को इक्वलिटी के साथ में आपको हैंडल करना चाहिए, टैकल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रतिभावान बच्चों पे आप अधिक ध्यान दें या कमज़ोर बच्चा है तो उसको आप मोटिवेट नहीं करें। उन्होंने एग्जाम्पल्स के साथ बताया, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात पेरेंट्स के लिए जो बताई, पेरेंट्स के लिए भी उन्होंने कहा कि बच्चे को आप ऐसा नहीं महसूस हो कि वो एग्ज़ाम देने जा रहा है तो कुछ अलग कार्य कर रहा है, उसको डेली रूटीन की तरह ले, नहीं कोई नया पेन दिलाना या कुछ खिला के भेजना स्कूल, जैसा पेरेंट्स करते हैं। तो ये बातें बहुत हमारे लिए भी जानकारीपूर्ण थी और रोचक भी थी। और इससे जो है बच्चों में किसी भी तरीके से हम देखें तो ये उत्साह बढ़ाने वाला, परीक्षा को तनाव लेकर के नहीं और इजी गोइंग लेकर के ये परीक्षा देने वाला कार्यक्रम। हमारे विद्यालय में प्रधानमंत्री मोदी जी की परीक्षा को लेकर जो चर्चा थी, उसमें बच्चों में बहुत उत्साह था और बच्चे संख्या अधिक होने से हमने 2 जगह व्यवस्था की। एक जगह बोर्ड की क्लासेस को बिठाया, दूसरी जगह अन्य क्लासेस को बिठाया। और जब से प्रोग्राम शुरू हुआ तब से अंत तक बच्चों ने बहुत मन से पूरे प्रोग्राम को देखा और उसमें जो उन्होंने सकारात्मक बातें बताई, परीक्षा के संबंध में किस तरीके का डर बच्चों के अंदर रहता है
और अभिभावकों को क्या करना चाहिए, टीचर्स के क्या कर्तव्य होने चाहिए और बच्चों को किस तरह से रिटर्न प्रैक्टिस पर जोर देने के लिए उन्होंने कहा कि जितना लिखेंगे उतना अच्छा होगा। बहुत सारी पॉजिटिव बातें उनके द्वारा बताई गई और बच्चों ने काफ़ी अच्छे से उनको सुना। बाद में ने बच्चों के संग जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैडम बहुत अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ प्रधानमंत्री की परीक्षा को लेकर चर्चा विषय पे जो उन्होंने हम लोगों से बात की है, स्टूडेंट्स के एक एक ग्राउंड लेवल पे जाकर उन्होंने जिन प्रश्नों का उत्तर दिया है वो बहुत ही अच्छा है और निश्चित रूप से इसमें बच्चों को सकारात्मकता मिलेगी। मुस्कान हसरानी, कहाँ पढ़ते हो? सीबी स्कूल चित्तौड़गढ़, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10th ए। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा की है, क्या खास बात लगी उसमें? उसमें सबसे खास बात ये है कि उसमें ये चीज़ बताई गई है कि हमें हमारी पेपर को और स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करना है एक साथ। तो उसमें हम सबसे ज़्यादा ये हो सकता है कि उसमें किसी चीज़ का ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है और ये है कि हमें सब चीज़ को मेंटेन एक साथ करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट। जो हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है या वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहता है तो बोर्ड में नहीं मार्क्स ला सकता, बट ऐसा नहीं है। हमें हमारे पेरेंट्स को हर चीज़ में ट्रस्ट दिलाना होता है कि हाँ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। और रही बात सोशल मीडिया की, तो उस पर भी जितना टाइम हम पढ़ाई को देते हैं उतना टाइम हमें दोनों चीज़ों को सेम टाइम देना चाहिए और हर चीज़ में हमारे पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलाना चाहिए। नाम आपका? अंजना जाट, तो गवर्नमेंट स्कूल सेती, कौन सी कक्षा में हो? 10th ए। बात लगी उसमें सबसे खास बात तो ये लगी कि जिस तरह हम अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं उसके साथ ही अपने हेल्थ पर ध्यान देना भी काफ़ी ज़रूरी है। जिस तरह मोबाइल जैसी चीज़ को भी मतलब चलने के लिए चार्जिंग की आवश्यकता होती है, तो अपनी बॉडी को भी पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो भी व्यायाम होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है। अतः हमें अपने शरीर का संतुलन सब तरफ से बनाए रखना चाहिए। जितना पढ़ाई आवश्यक होती है उतनी ही अपने शरीर के लिए जो अन्य एक्टिविटीज़ है वो भी भागीदारी निभाती है। और कोई भी चीज़ हम ज़्यादा तनाव के साथ नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए हमें। जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसको दैनिक जीवन में हम किसी भी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं, डटकर उसका सामना करेंगे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन मीणा है, मैं 10th का छात्र हूँ। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेती चित्तौड़गढ़। मुझे उसमें यह टॉपिक खास लगा कि बहुत से बच्चों के मन में परीक्षा को लेकर सवाल होते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे कुछ तरीके से अपन को याद करना चाहिए। कई बच्चों को याद नहीं होता है। उसमें हमें माननीय मोदी जी ने यह बताया कि लिख कर याद करना चाहिए और अपने तरीके से उसे लिखकर और याद करना चाहिए, जो हमें लंबे समय तक याद भी रहता है और हम उसे अच्छे तरीके से परीक्षा में लिख सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मीना, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेती में अध्ययनरत हूँ। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमको बताया उसमें उन्होंने बताया कि जो भी हम याद करते हैं उसका 50% हमें लिख के याद करना चाहिए और हमें जो परीक्षा में जाते हैं तो उससे पहले घबराना नहीं चाहिए। वहाँ जाके पहले अपन को 15-20 मिनट जो मिलते हैं उसमें अपन बाहरी चीज़ों को याद करना चाहिए, ना कि पढ़ाई से। और जब पेपर मिले तो हमको दूसरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ अपने पेपर पर फोकस करना चाहिए। और खेल के पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल भी देखना चाहिए और जो नींद वो भी पूरी करनी चाहिए और आदि जो चीज़ें होती हैं उनको उनके साथ साथ करना चाहिए। और उन्होंने जो उनके साथ और अभिभावक जुड़े उन्होंने बताया कि हमें बच्चों पे प्रेशर नहीं देना चाहिए और उनको अच्छे से अच्छे मोटिवेट सिर्फ पढ़ाई के मामले में करें।